अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे खजूर और इमली की बहुत ही मज़ेदार सी खट्टी मीठी सी यह चटनी। आप इसको किस तरीके से बना के स्टोर कर सकते हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक क्लास में देखिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक पाव इमली ली है और इसके अलावा 20 से 25 खजूरें लिए हैं जिनको मैंने धो लिया था। और अब इसके बाद इसमें ऐड कर देंगे 3 गिलास पानी। और पानी ऐड करने के बाद पहले आपने इसकी गुठलियों को थोड़ा सा खोलना है। आपको इमली और खजूरें रात भर भिगोने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से आप बनाएंगे तो बहुत ही जल्दी आपकी इमली और खजूर की चटनी बनके तैयार हो जाएगी। जब तक इमली और खजूर पक रही हैं तब तक हम अपना मसाला रोस्ट कर लेते हैं। 6 गोल लाल मिर्चें लिए हैं, इसको हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे और एक प्लेट में निकालेंगे। अब इसके बाद इसके अंदर 2 टेबल स्पून जीरा ऐड कर देंगे और 2 टेबल स्पून ही गोल धनिया। अब इसे भी हम रोस्ट कर लेंगे। हमने इसे बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना वरना इसका कलर भी ख़राब हो जाएगा। तो आपने इसको बस हल्का सा रोस्ट करना है कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए और इसकी खुशबू आने लगे। तो अब हम इसे प्लेट में निकालेंगे। अब हम इसे ग्राइंडर जार में डाल के ग्राइंड कर लेंगे। तो आपने इसको दरदरा ही मतलब के रखना है, बहुत ज़्यादा पाउडरी फॉर्म में नहीं कर लेना है। तो आपने इसको थोड़ी सी देर चलाना है, 2 से 3 मिनट आपने इसको ग्राइंड करना है। अब हम इसे एक प्याली में निकालेंगे। मसाला भी हमारा तैयार हो चुका है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इमली और खजूर को पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं। तो अब हम इसे चम्मच चला के चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इमली की गुठलियाँ अलग होना शुरू हो गई हैं। इसे अलग करने के लिए हमें कोई ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। तो अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। एक बाउल पे स्ट्रेनर रख लेंगे और इसके बाद इमली और खजूर को हम छान लेंगे। अब स्ट्रेनर में मौजूद इमली और खजूर के पल्प को आपने अच्छे तरीके से दबा दबा के निचोड़ लेना है। और जब ये इस कंडीशन में आ जाएगा तो हम इसे डिस्कार्ड कर देंगे। और अब यहाँ पर जो मौजूद इमली और खजूर का पानी है हम इसे पकाएंगे। तो सेम पैन में हम यही पानी ऐड कर देंगे। बहुत ज़्यादा बर्तन वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वही पैन हम यूज़ कर देंगे जिस पैन में हम पहले पका चुके हैं। हमने काफ़ी हद तक इसका पानी रिड्यूस करना है जब तक कि ये गाढ़ी नहीं हो जाती। तो 10 मिनट्स लगे हैं इसके पानी को रिड्यूस होने में। जब इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो 2 टेबल स्पून रोस्टेड मसाला ऐड कर देंगे जो अभी हमने प्रिपेयर किया था। 1 टीस्पून चाट मसाला, 1/4 टीस्पून अदरक पाउडर और टेबल स्पून शुगर ऐड कर देंगे। मेरे पास जो इमली है वो बहुत ज़्यादा खट्टी है तो इसको बैलेंस करने के लिए मैंने थोड़ी सी शुगर और यूज़ की है। तो अगर आपकी इमली इतनी खट्टी नहीं है तो आप मत यूज़ कीजिएगा। अब इसमें 1/2 टीस्पून काले मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे और इसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून अजवाइन और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1/2 टीस्पून काला नमक ऐड करने के बाद इसको 2 मिनट पकाएंगे और एक बाउल में निकाल लेंगे। खट्टा और मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। आप इसे ज़रूर इफ्तार में ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ फीडबैक क्लास में शेयर कीजिएगा। आप एयरटाइट जार में डाल के इसे फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।